हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से चैप्टर नंबर 1 उसका पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। तो इसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को ख़त्म कर लिया था। आज पार्ट 2 है, तो आज हमें ग्रोथ पढ़ना है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, जो पहले भी बहुत बार आ चुका है क्लास 12 के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में, वो है डिफाइन द टर्म ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है। तो लिखा हुआ है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में दो समय के बीच में पॉपुलेशन कितना चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि मान लीजिए अभी इंडिया में फॉर एग्जांपल 2000 में 100 पॉपुलेशन है और 2010 में जाके वो पॉपुलेशन बन गया 300। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ है, 200 का चेंज हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 200। ठीक है, इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जहाँ तक ग्रोथ रेट का अगर बोले तो रेट निकालने के लिए हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, मतलब चेंज बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करना होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट्स, नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ का 2 कंपोनेंट है, बोल सकते हैं कि 2 वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। एक वजह है नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा है इंड्यूस्ड ग्रोथ। तो देखते हैं नेचुरल ग्रोथ क्या होता है। वाइल द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स, द इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। तो अगर हमें नेचुरल ग्रोथ रेट अगर मेज़र करना है तो हम लोग बर्थ रेट और डेथ रेट को देखेंगे। मतलब अगर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन बर्थ एंड डेथ रेट, तो वो पॉपुलेशन चेंज कहलाएगा नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है ड्यू टू माइग्रेशन, मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, तो वो पॉपुलेशन चेंज कहलाएगा इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इंड्यूस्ड ग्रोथ कहलाएगा। तो इतना समझ गए। तो इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछ देंगे कि विच आर द 2 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो 2 कॉम्पोनेंट है, नेचुरल ग्रोथ और दूसरा है इंड्यूस्ड ग्रोथ। ठीक है, तो इस चैप्टर में फिलहाल हमारे सिलेबस में इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस द नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। सिर्फ हम लोग नेचुरल ग्रोथ लेके चलेंगे, मतलब वो ग्रोथ जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ड्यू टू बर्थ एंड डेथ रेट। माइग्रेशन वाला टॉपिक हम लोग फिलहाल अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। एक और डेटा का अगर शिफ्ट करें जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो आपको ये याद रखना है कि द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% एज पर 2011 सेंसस। तो ये नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, हर साल 1.64% के रेट से बढ़ रहा है। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इज द टाइम टेकन बाई एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करेंट एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन डबल हो जाए, अगर वो मौजूदा एनुअल ग्रोथ रेट से अगर बढ़ता रहा तो। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एनुअल वो है 1.64%, तो अगर इसी रेट से बढ़ता रहा तो कब जाके इंडिया का पॉपुलेशन डबल होगा। तो अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रॉक्स 42 to 43 ईयर्स में इंडिया का पॉपुलेशन जाके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया का बात हो रहा है, वो कैसे चेंज किया है ओवर टाइम एंड ओवर स्पेस। ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज़ बीन कॉज्ड बाई एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड द रेट ऑफ माइग्रेशन एंड देयर बाई शोज डिफरेंट ट्रेंड्स। इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 3 रीजनों से हुआ है, बर्थ रेट से हुआ है, डेथ रेट से हुआ है और माइग्रेशन का वजह से हुआ है। उसलिए लास्ट 1 century अगर देखें, मतलब 1900 से लेकर 2000 तक, तो हमें डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिलता है। और इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग देर आर 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन दिस पीरियड। पिछले 1 century में, पिछले 100 साल में हम लोग उस 100 साल के पीरियड को हम लोग 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो ये टेबल 1.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से एनालाइज करना है और पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो फ्रॉम पीरियड 1901 टू 1921 इसको बोलते हैं फेज़ 1, 21 से लेकर 51 फेज़ 2, 51 से 81 फेज़ 3, 81 से प्रेजेंट फेज़ 4। ठीक है, चलिए अब एक एक करते सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फेज़ है फेज़ 1, मतलब द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921।
इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट या फिर स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। मतलब इस फेज में पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहा, स्टेशनरी रहा, ज़्यादा ग्रो नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन दिस पीरियड द ग्रोथ रेट वॉज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 1921। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट काफ़ी कम था, यहाँ तक कि हमें किसी एक डिकेड में नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखने को मिला। अगर यहाँ पे डेटा को देखें तो देखिए 1901 में इतना पॉपुलेशन था, फिर 1911 में इतना हो गया, फिर 1921 में इतना हो गया। तो अगर आप यहाँ से 1901 से 1911 में अगर डिफरेंस निकाल दें तो आपको एब्सोल्यूट नंबर में ग्रोथ मिलेगा। और अगर ग्रोथ रेट परसेंटेज वाइज बात करें तो आपको ये रहा, डिकेडल ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला ये है, पॉपुलेशन 2 माइनस पॉपुलेशन 1, मतलब ये चेंज है। चाहे तो आप ये P2 माइनस P1 कर सकते हैं बाई इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब ऊपर वाला इंटू 100। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो ग्रोथ रेट इतना आएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ग्रोथ रेट इतना आया, ठीक है। फिर 1921, अगर 1911 से लेकर 1921 में देखें तो आप ग्रोथ रेट पाएंगे कि माइनस 0.31 है। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा था कि इस फेज़ 1 में हम लोग बोलते हैं कि स्टेशनरी फेज़ है, स्टैग्नेंट फेज़ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट काफ़ी लो रहा है, सिर्फ 5.75% से ग्रो किया है, वो भी ये 10 ईयर्स का ग्रोथ रेट है, ठीक है। और एक डिकेड में तो हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सा ऐसा डिकेड था जब हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था। तो सिर्फ एक ही ऐसा डिकेड है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था, और वो है 1911 टू 1921, ठीक है। इसको बोलते हैं डिकेडल, मतलब हर 10 ईयर्स का रेट दिया गया यहाँ पे। चलिए, तो हमने इसको पढ़ लिया कि इस पीरियड का टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसको स्टैग्नेंट फेज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो हमने समझ लिया, ठीक है। और नेगेटिव ग्रोथ रेट का हुआ था वो भी हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा होने का रीज़न क्या था, क्यों ऐसा ग्रोथ रेट इतना लो था। क्योंकि बोथ द बर्थ एंड द डेथ रेट वर हाई, पैदा हो भी रहे थे लेकिन मर भी रहे थे, उस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ उतना हो नहीं पाया, ये पहला रीज़न। दूसरा, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। तीसरा, इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज का मतलब इन जनरल, एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़ वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हाई बर्थ एंड डेथ रेट इन दिस पीरियड। तो ये सब रीज़न थे जिस वजह से बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो बर्थ रेट ज़्यादा था, ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे थे। फिर हेल्थ अच्छा नहीं था, मेडिकल सर्विसेज अच्छा नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं था, जिस वजह से फूड जो है वो सब लोगों के पास पहुंच नहीं रहा था, इस वजह से डेथ रेट भी हाई था। तो ये रीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि कौन से डिकेड को स्टैग्नेंट या फिर स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। तो आपको पीरियड तो लिखना होगा, आपसे रीजन भी पूछ लेंगे कि गिव एनी 2 रीजन्स फॉर द स्टैग्नेंट ग्रोथ, ठीक है, इन दिस पीरियड। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब मूव करते हैं फेज़ 2 पे। फेज़ 2 का टाइम ड्यूरेशन है 1921 से 1951, इसलिए 1921 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेडी मतलब कांस्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है और एक कांस्टेंट रेट से हुआ है। और ऐसा होने का रीज़न क्या है, अब एक बार डेटा में भी देख लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना रेट से हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए पहले 11%, फिर 14%, फिर 13%, तो मतलब एक कांस्टेंट रेट से ग्रो किया है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ। अब हम लोग बात करेंगे इसका रीज़न क्या था। तो इसका रीज़न ये था, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये एक रीज़न था थ्रू आउट द कंट्री, जिससे मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने का दर कम हो गया। इसके अलावा बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप हुई, जिस वजह से फूड्स मेडिसिन हर जगह पहुंचने लग गया, ठीक है। और द बर्थ रेट रिमेंड हाई, लेकिन बर्थ रेट भी हाई था, जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हमें थोड़ा हाई देखने को मिला है इस पीरियड में। लेकिन ये काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है, क्योंकि इसी पीरियड में 1920s में ग्रेट डिप्रेशन हमें देखने को मिला था, और वर्ल्ड वॉर 2 भी देखने को मिला था 1921 से 1951 के बीच में। तो इस 2 रीज़न, इस बड़े बड़े इकोनॉमिक इवेंट के बावजूद भी जो ग्रोथ रेट था वो एक स्टेडी ग्रोथ मेंटेन किया, ये काफ़ी एक इम्प्रेसिव चीज़ है, ठीक है। चलिए फेज़ 3 पे मूव करते हैं। द डिकेड्स 1951 टू 1981 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। इंडिपेंडेंस अब मिल चुका था, तो 1951 से 1981 में क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया इन इंडिया, विच वॉज कॉज्ड बाई रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट बट अ हाई फर्टिलिटी रेट। मरने का दर तो बहुत कम हो गया, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज का वजह से लोग कम मर रहे थे, लेकिन फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा बढ़ गया। फर्टिलिटी रेट मतलब बच्चा पैदा करने का दर, वो भी बढ़ गया। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज एज हाई एज 2.2%,
सालाना ग्रोथ रेट जो था वो 2.2% था। तो अगर हम यहाँ पे डेटा में देखें तो थर्ड फेज का अगर ग्रोथ रेट हम यहाँ पे देखें तो 21%, 24%, 24%, तो वो तो सालाना ग्रोथ रेट है ना, 2.2% एनुअल ग्रोथ रेट। ये तो डिकेडल ग्रोथ रेट है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 को तो अप्रॉक्स 20 के आसपास आएगा, 2021 के आसपास। तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि हमें डिकेडल ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था उस समय, मतलब हद से ज़्यादा अच्छा था। उसलिए क्या हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला। और ऐसा रीज़न क्या था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो कुछ रीज़न हमने देख लिया, और भी कुछ रीज़न है। नंबर 1, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड। इंडिपेंडेंस मिल गया था तो डेवलपमेंट हो रहा था, जिस वजह से हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था इन लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया। उसके अलावा इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब चाइना से हो गए, पाकिस्तान से हो गए, बांग्लादेश से हो गए, यहाँ से सब लोग इंडिया में आ रहे थे, ठीक है। तो उस वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हुआ। तो तिब्बतन्स, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ये आ गए इंडिया में, जिस वजह से हमें हाई ग्रोथ रेट देखने को मिला, ठीक है। तो रीजन्स आपको याद करना होगा किन किन कारणों से ग्रोथ रेट काफ़ी हाई था। बात करते हैं फेज़ 4 का, जो कि 1981 से लेकर अभी तक का है टिल प्रेजेंट। इस फेज़ में हमें देखने को मिलता है कि ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेंड हाई हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। ग्रोथ रेट हाई रहा है लेकिन बढ़ने का दर जो है वो थोड़ा स्लो हुआ है। मतलब अगर टेबल में देखें तो वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये देखिए 24% ग्रोथ रेट था 71 में, फिर 81 में भी 24%, लेकिन 81 के बाद देखिए 1991 में 23%। बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड थोड़ा कमा। फिर 2001 में 21%, बढ़ने का रेट कम गया है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन इस कम गति से बढ़ रहा है। फिर 2011 में 17%। तो वो यहाँ पे लिखा गया था ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। तो इसका होने का रीज़न क्या है, अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन क्रूड बर्थ रेट। पॉपुलेशन मतलब बर्थ रेट थोड़ा रिड्यूस हो गया। और ये भी होने का रीज़न क्या था, इंक्रीज़ इन द मीन एज एट मैरिज, ठीक है। लोग थोड़ा देर से शादी करने लगे। आजकल पढ़ते पढ़ते ही तो 25-26 साल हो जाता है, तो शादी करते करते लोग अप्रॉक्स 30-35 तक चले जाते हैं कुछ तो ये रीज़न है जिस वजह से ग्रोथ रेट थोड़ा डिक्लाइन किया। उसके अलावा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स, ठीक है, इनको एजुकेट किया गया तो बर्थ रेट डिक्लाइन किया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ। तो इस वजह से स्लोइंग डाउन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गया फेज़ 4। एक और डेटा के ऊपर अगर बात करें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया जो है 2025 तक 1350 मिलियन का पॉपुलेशन जो है वो क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल अभी 2021 में अभी का अगर बात करें तो 133 मिलियन पॉपुलेशन है, 1330 मिलियन अभी का पॉपुलेशन है, ठीक है, 2020 या फिर 2017 तक शायद। तो चलिए, तो उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा हो ही जाएगा, 1350 से ज़्यादा ही होगा 2025 तक। तो हमने ख़त्म कर लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे चेंज हुआ है ओवर टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ चुका है। आपको क्या करेंगे, ये टेबल दे देंगे और पूछेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, विच डिकेड शोज माइनस ग्रोथ रेट। आपको पता है एक ही डिकेड है जो माइनस ग्रोथ रेट हुआ है, 1911 टू 1921, ठीक है। सेकेंड, उसी का मतलब सब पार्ट है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस डिकेड। क्यों, क्या क्या मेन रीज़न थे, क्योंकि पॉपुलेशन कम हुआ, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर शिफ्ट करें, पूछा गया कि विच डिकेड्स आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ कब हुआ था, 1921 से 51 तक हमें देखने को मिला था। और रीज़न बताना है तो हमें अच्छे से याद है, सिर्फ एक ही रीज़न पूछा है, हमें तो 3-4 पता है। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइंड इन द लास्ट 2 डिकेड्स। लास्ट 2 डिकेड्स मतलब 1981 के बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों डिक्लाइन कर चुका है। तो उसका रीज़न भी हमने देख लिया कि शादी की उम्र में बढ़ना, इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, पर्टिकुलरली फीमेल एजुकेशन, ये सबसे ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन कर गया है लास्ट 2 डिकेड्स में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने बात कर लिया कि वक्त के हिसाब से कैसे कैसे पॉपुलेशन चेंज हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन चेंज कैसा हुआ है ओवर स्पेस, ठीक है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस में कैसा कैसा पॉपुलेशन चेंज हुआ है। और हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया का। तो इंडिया में कुछ स्टेट्स है जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा,
ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लो ग्रोथ रेट ऑफ रहा है पॉपुलेशन का, नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड। 10 साल का अगर ग्रोथ रेट का बात करें तो 20% से ज़्यादा नहीं गया है। और केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोएस्ट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है, सिर्फ 9.4% पूरे कंट्री में, ठीक है। तो केरला एक ऐसा स्टेट है ना जो बेस्ट है हमारे कंट्री में, बेस्ट स्टेट है, हर चीज़ में वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स है इसका नाम आपको याद रखना होगा, जो जिनका ग्रोथ रेट कम रहा है। तो इसका नाम याद करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि कुछ ट्रिक्स याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल इसको याद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आप खुद का भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ याद कर लीजिए कि केरला टॉप करेगा, ठीक है। केरला से तो केरला याद हो ही गया, टॉप TOP में आप तोड़ लीजिए इसको। T से हो गया तमिलनाडु, O फॉर ओडिशा, P फॉर पुडुचेरी, करे से करा गया कर्नाटका, और गा फॉर गोवा, ठीक है। ऐसा कुछ आपका खुद का भी बना सकते हैं, तो ये लाइन से ईजी हो जाएगा ये लिस्ट याद करना। और वहीं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई रहा है, वो स्टेट्स है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो इतना बड़ा याद करना भी काफ़ी आसान काम नहीं है। और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 20 to 25% रहा है, हाई ग्रोथ रेट है ये। तो ये लिस्ट को भी याद करने के लिए फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई राजू पंडित नाम का आपका कोई दोस्त है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग GM राजू पंडित, हम सब छत्तीसगढ़ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा बोल सकते हैं। हम का स्पेलिंग HUUM कर देंगे ताकि इसमें ट्रिक में सेट हो, और सबका स्पेलिंग SW भी कर देते हैं। तो G फॉर गुजरात, M फॉर आपका हो गया महाराष्ट्र, राजू से राजस्थान, P फॉर हो गया पंजाब, और H फॉर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, M फॉर हो गया मध्य प्रदेश, S फॉर सिक्किम, A फॉर आसाम, W फॉर वेस्ट बंगाल, B फॉर बिहार, छत्तीसगढ़, और जाएंगे J से हो गया आपका झारखंड। तो ऐसा कुछ आप ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद का भी बना सकते हैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया रीजनल वेरिएशन, और साथ साथ एक और बात कि ये जो डिकेड है 2001 से लेकर 2011 तक, इस डिकेड में जो ग्रोथ रेट रहा है वो डिक्लाइन किया है, रजिस्टर्ड अ लोअर फिगर कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। 1921 से 2001 के कंपेयर में इस डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम रहा है। तो ये छोटा सा बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबका ग्रोथ रेट डिक्लाइन किया गया है, सिर्फ एक आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे कम, मतलब ग्रोथ रेट सबसे कम डिक्लाइन किया है यहाँ पे, और वहीं महाराष्ट्र जो ऐसा स्टेट है जहाँ पे ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन किया है, मतलब महाराष्ट्र काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। तो फिर यही है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि हमारे कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से 20.9 मतलब अप्रॉक्स 21% पॉपुलेशन एडोलेसेंट्स है, एज़ पर 2011 डेटा। एडोलेसेंट्स कौन होते हैं? एडोलेसेंट्स वो बच्चे होते हैं जो 10 से 19 साल के एज ग्रुप में बिलोंग करें, ठीक है, इसको बोलते हैं एडोलेसेंट्स, मतलब आप लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे कंट्री में 21% एडोलेसेंट्स है, अभी तो और बढ़ गया होगा। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, और ये एडोलेसेंट पॉपुलेशन में काफ़ी हाई पोटेंशियल होता है क्योंकि ये लोग यूथफुल होते हैं, नया नया टैलेंट होता है इनमें। तो लेकिन ये लोग अगर अच्छे से गाइड नहीं किए गए और अच्छे से चैनलाइज्ड, इनको अच्छे से इनका अगर पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया गया तो ये लोग काइड वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब इनका दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट भी हो सकते हैं ये लोग। तो कई सारे चैलेंजेस है जो सोसाइटी फेस करता है इन एडोलेसेंट्स को लेकर। वो चैलेंजेस क्या क्या है, ये रहा वो चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल लो एज एट मैरिज, इलिटरेसी पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर्स। कई सारे ऐसी होती है कि बच्चियाँ ऐसी होती है जो इस एज ग्रुप में कम उम्र में शादी हो जाता है उनका, और बच्चा पैदा करने के चक्कर में इस एज ग्रुप में उनका शरीर संभाल नहीं पाता है और उनका डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब माँ का मरने का दर ऑफ एडोलेसेंट मदर्स, ठीक है। हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शंस, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्डनेस, ठीक है, शारीरिक मानसिक दुर्बलता, ड्रग एब्यूज़ मतलब कोई चीज़ का नशा करना, अल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल मतलब जो एडल्ट ना हो 18 ईयर से कम, और उन डेलिंक्वेंसी मतलब क्राइम्स, तो वो क्राइम्स हो गया, और क्राइम्स कमिटमेंट्स ऑफ क्राइम्स। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो एडोलेसेंट्स फेस करते हैं, सोसाइटी फेस करती है इन एडोलेसेंट्स को लेकर, ठीक है। एडोलेसेंट्स ये सब से ग्रसित है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक पॉलिसी लाया जिसको बोलते हैं नेशनल यूथ पॉलिसी NYP 2014, जो कि लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में। इसका विज़न क्या है? इसका विज़न ये है टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड थ्रू देम इनेबल इंडिया टू फाइंड इट्स राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका मेन थ्रस्ट क्या था नेशनल यूथ पॉलिसी का, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि व्हाट इज़ द मेन थ्रस्ट ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये आपको पूरा लाइन रटा होना चाहिए। क्या है थर्स्ट? टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए इन द फील्ड, कोई भी फील्ड में जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, और उनके द्वारा इनेबल करे इंडिया को कि वो अपना राइटफुल प्लेस स्थापित कर पाए इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, जितने भी कंट्री है उसमें अपना सही पोजीशन वो गैदर कर पाए। तो ये इसका मेन एम है। तो नेशनल यूथ पॉलिसी हैज़ डिफाइंड यूथ एज द पर्सनस इन द एज ग्रुप 15 to 29। यूथ किसको बोला गया है? वो पर्सन जो 15 से 29 साल के बीच में है। एक और ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है, वो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। इस पॉलिसी का एम क्या है? टू प्रोवाइड अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट विद इन द कंट्री। जितने भी स्किल प्रोवाइड करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, उन सब इंस्टीट्यूशन को अपने अंडर ले लेना, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला फ्रेमवर्क। ठीक है, अपने अंडर ले लेना, एंड टू अलाइन दीज टू कॉमन स्टैंडर्ड्स। और सब इंस्टीट्यूशंस में जो स्किल प्रोवाइड करते हैं उन सब इंस्टीट्यूशन में एक कॉमन स्टैंडर्ड देना, मतलब एक कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग सबको एक बराबर का स्किल मिले, एंड लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स। और साथ साथ इन इंस्टीट्यूशन को लिंक किया जाए डिमांड सेंटर के साथ, मतलब स्किल प्रोवाइड करने, स्किल मिलने के बाद वो जो युवा है वो इस युवा को जॉब मिलने में भी फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, मतलब जहाँ पे उस स्किल का नीड है उससे उसको कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे लिखा गया कि लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स। तो ये इस पॉलिसी का एम था, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये था। फिर दो इस पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस, तो एक लाइन में अगर समराइज़ करें आज के क्लास को, तो समरी ये होगा कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ वाइडली वेरिएंट ओवर स्पेस एंड टाइम। स्पेस मतलब प्लेस के हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है, और वर्क के हिसाब से तो आपने देख ही लिया कि 4 फेज़ में ग्रोथ को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, और उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।